तो पंजोता साहब, ये आईनी तरमीम तो होने जा रही है अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मौलाना खिलाफ नहीं हैं और मौलाना कम अज़ कम इस चीज़ के हक में, तो इतना तो होने जा ही रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया असद भाई। देखें, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चला जाए। अब मुसवदे की बात आप देख लें तो मुसवदा जो है क्या इनके पास पहले मौजूद था? हम तो 12 जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि मुसवदे का वजीर कानून को नहीं पता, तो फिर इन बाकी सबको कैसे पता है? तो ये ऐसा काम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है वो ना रहे। इस चीज का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और पार्टी तक जो इंफॉर्मेशन या कोई बात होती थी या कोई मैसेज या वकला के जरिए या फैमिली के जरिए जाता था, तो वो जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए, ताकि खान साहब को अमल एहतजाज के हवाले से ना दें। इस तरमीम के खिलाफ ही हम तो एहतजाज कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को धकेलने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो एक पूरा मुनज़्ज़म प्लान के तहत मुलाकातों पर पाबंदी की गई, एहतजाज जलसे जुलूस उसके ऊपर पाबंदी है, कोई बात ना करे, कोई जिक्र ना करे, कोई आवाज ना उठाए, बेशक जो मर्जी है कर लें, जो मर्जी है जिस तरह से वो चाहें वो चलाएं, उस तरीके से हो। तो हम इसके लिए बिल्कुल भरपूर आवाज भी उठा रहे हैं। हमने एहतजाजों की भी कॉल दी है और हम एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं और फिर इस्लामाबाद में भी होगा। लेकिन ये किसी सूरत ये समझें कि हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, ये अपनी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले करवाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं, हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। ये ऐसी आईनी अदालत बनाई जा रही है जहां नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, ये जितने भी सारे हैं, ये सारे अपने हलकों से आ रहे हुए हैं और वो लोग इंतखाब करेंगे उसके चीफ जस्टिस का, ताकि जो धांधली है वो भी पर्दा ना खुले, जो जुल्म जबर हो रहा है उसको तूल मिले। वो ऐसी अदालत बनाई जाए जहां पर अपनी मर्जी से फैसले लिए जाए, किसी पर पाबंदी लगानी हो जमात पर, किसी का मिलिट्री ट्रायल करना हो, किसी की दरखास्त लगानी हो ना लगानी हो, या कोई जज अगर कंप्लेन करे उस जज को उठाकर आप बलूचिस्तान फेंक दो, क्वेटा फेंक दो, तो कहीं फेंक दो। पंजोता साहब, आपने इंतजार पंजोता की अपने भाई की बात की कि उन्हें उठा लिया गया है, उनके बारे में राना साहब ये कह रहे हैं कि आपका ये मौक़िफ़ क़बल वक्त है, उन्हें आने तो दीजिए, हो सकता है वो बताएं कि मैंने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी, जैसे कि गंडापुर साहब ने कहा। आपने गंडापुर साहब के बारे में कहा था उनको अगवा कर लिया गया है, वो जबरी लापता कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने आगे कहा कि नहीं, मैं तो खुद छुपता फिर रहा था। उनके मौक़िफ़ से आपके मौक़िफ़ की गलत साबित हो गया, तो इंतज़ार कर लीजिए। देखिए, राना साहब ने दो बातें जो है वो फरमाई है। उन्होंने कहा कि वो हो सकता है वो आ जाएं, और दूसरा कहा कि हो सकता है उनके ऊपर केस हो और उस वजह से उठाए गए। पहली बात ये है कि उसके ऊपर ना कोई केस है, ना कोई उसने जुर्म किया है। जुर्म इस वक्त मुल्क के अंदर ये बन गया है कि कोई आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है, सारा कुछ वो देखा। तो ये भी उसी की एक कड़ी है, क्योंकि वो एक पेशे से एक वकील है और फिर वकालत इमरान खान साहब की करते हैं, साथ वो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है। थर्ड बात यह है कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद है, तो वो मुलाकात वकीलों की होती है या उनकी अहलियत की होती है, तो वो मुलाकातों के ऊपर क्योंकि पाबंदी लगाई गई है, तो वो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी के लिए दरखास्त दी गई, तो इस वजह से उन्हें उठाया गया कि वो मुलाकात जो है वो भी सिलसिला बंद ही रहे। कोई इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कोई अंदर से बाहर या कोई खबर अंदर से या कोई पैगाम बाहर ना आए, तो वो भी सारी उसके अंदर रीजन है। थर्ड बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, वकालत कर रहे हैं या फोकल पर्सन है या जो भी है। तो ये सारी सूरत हाल के पीछे यही है, और उसके पीछे एक जो साजिश है वो ये भी है कि एक तो ये वो मुलाकात वाला सिलसिला बंद हो, और दूसरा जो खबरें हैं, जो कोई पैगामात हैं या जो प्लानिंग है या कोई जो आपको ये लगता है कि इमरान खान से आपकी जमात का, आपकी पॉलिटिकल कमेटी का राब्ता काट के इसको मफलूज कर दिया गया है और ये भी कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, पोजीशन में नहीं है, चले यूं कह लें? देखिए, ये राब्ता जो है पॉलिटिकल कमेटी का काटा गया है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इंतजार भाई भी ऐड थे, वो भी राब्ता काटा गया, और साथ वकीलों का जो वकीलों के जरिए एक पैगाम या कोई चीज आती थी पार्टी या कोई चीज, वो भी बंद की गई है। बहनों को तो ऑलरेडी उन्होंने उठा लिया है। तो बेसिकली ये राब्ता बंद किया गया है, और दूसरी इंफॉर्मेशन लेनी कि क्या क्या खान साहब बातें करते हैं या कैसे वो आर्टिकल फलां सारी चीजें। लेकिन अब आप ये देख लेना कि किसी के ऊपर अगर कोई जुर्म होता है तो उसे किसी जगह पर 24 आवर्स के अंदर पेश किया जाता है। यहाँ पर तो बताया ही नहीं जा रहा कि वो किधर है, और यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर इस तरह से जो है वो आगे से लापरवाही की जाए या स्टेट क्या हमें नहीं पता, तो फिर किसको पता है? पता है सबको। और जो जिस तरह से पहले गुज़श्ता लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है या सारा काम किया जाता है, स्टिल उनके साथ भी वही किया जा रहा होगा।
और आप ये देख लें कि आईजी साहब को तो बुलाया गया है, आईजी साहब जाकर कल हाईकोर्ट के अंदर बयान देंगे कि जनाब मुझे तो कोई नहीं पता, हम कोशिश वक्त दें। हाँ बिल्कुल सही। पंजोता साहब ये बताएं कि आप ये बताएं कि आप गंडापुर साहब की स्टोरी पे यकीन करते हैं? पंजोता साहब जी, गंडापुर साहब की स्टोरी पे यकीन करते हैं? देखिए कोई भी है ना, अगर मैं कोई एक बयान देता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ नहीं है, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है, या क्या आपके पास कोई, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन कोई और होती कि अली अमीन भाई ने ये नहीं किया और ये गलत है, तो मैं वो कहता कि नहीं मेरी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची। आप कह रहे हैं आपकी मजबूरी है उनकी बात पे यकीन करना, और उनकी वरना अकल मानती नहीं है। इसके अंदर जो है पूरा एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि देखें जी वो खुद जो है वहां से स्किप हुए, बात ही है, क्या धावा नहीं बोला गया, क्या रेंजर वहां नहीं पहुंची, क्या वहां तोड़ फोड़ नहीं की गई, किसके ऑर्डर थे, किसका हुक्म था? ये एक सूबे के ऑफिस के ऊपर जाकर, उसके हाउस के ऊपर जाकर हमला करना बिल्कुल उसी के मुतरादिफ है कि आप किसी मुल्क के जाकर सफारतखाने के ऊपर हमला करते हैं। इन्होंने हमला किया है, इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया, मुल्क के ऊपर ही हमला है, ये सूबे के ऊपर हमला है, सूबे की आवाम के ऊपर हमला है, उसके ऊपर तो कोई इन्हें मजम्मती इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वो क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने कहा जी कि वहां पर दहशतगर्द हैं, वहां पर पता नहीं क्या क्या मटीरियल है। सारा दिन हम बैठे होते, फिर पूरा पाकिस्तान ही दहशतगर्द है। यानी आप सियासत को आप इस हद तक आप गिर चुके हैं कि आप अपने हरीफ को जो है मुल्क दुश्मन बनाने के लिए भी तुले हुए हैं, आप उसको दहशतगर्द बनाने के लिए भी तुले हैं, इस वजह से कि आपकी सियासत जो है वो कामयाब हो, उसमें आपको सही है। चले पंजोता साहब, आज ही वजारत खजाना की एक रिपोर्ट सामने आई है कि शहरों की बंदिश से यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है रोज़ाना। आपने अभी पिछले दिनों फिर शहर बंद किए, एहतजाज किया, और उसके लिए जो है वो हमने देखा कि 2 दिन तक न स्कूल बच्चे जा सके, न कारोबार हो सके। उससे पहले भी आप पिंडी आए थे तो पूरा दिन, बल्कि एक रात पहले से ही पूरा पिंडी सील हो गया था। तो ये जब शहर बंद होता है, 190 अरब रुपए का नुकसान होता है, तो नुकसान तो ये पाकिस्तान का ही हो रहा है। देखिए मैं बड़ा आपको लॉजिकली करूंगा कि नैब जो है, नैब ने जो रिकवरी की 3.5 साल में हमारे दौरे हुकूमत के अंदर, वो कोई 480 अरब के करीब मिली, और वो जो रिकवरी थी वो 1100 अरब के करीब हमारी होनी थी इन सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर। कितनी हुई रिकवरी? जब से ये आए, जब से इन्होंने तरमीम की है, जब से इन्होंने क्लीन चिट ली है, जब से इन्होंने लॉ बदला है, 1 करोड़ और कुछ समथिंग। तो ये जो मुल्क को, खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है सिर्फ और सिर्फ अपनी केसेस में क्लीन चिट लेने के लिए, एक माफिया जिसको एक इक़्तिदार में बिठाया जाता है, पहले 3 अदवार में बिठाया गया, तो ये नुकसान असल हो रहा है। क्योंकि नहीं, मगर ये भी तो नुकसान है ना सर, कारोबार बंद होगा, वो चले, वो नुकसान की एक और शक्ल है, लेकिन ये भी तो नुकसान की शक्ल है ना, कारोबार बंद हो जाता है, लोग महसूर हो जाते हैं घरों में। मैं वही कह रहा हूँ कि हम आवाज उठा रहे हैं कि ये सारा सिलसिला जो है लाकानूनी है, चोरों लुटेरों को, आवाम का मैंडेट आवाम को मिलना चाहिए, मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होना चाहिए, ताकि बाहर से लोग भी आकर इन्वेस्टमेंट करें, हमारा मुल्क आगे बढ़े, कोई परमानेंट निकाले ना। उसके लिए हम एहतजाज किए हैं। एहतजाज आइन का आर्टिकल 16 आपको राइट देता है। अब हम अगर एहतजाज करते हैं या सड़क पर इकट्ठे होकर पैदल चलते हैं और आवाज उठाते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, तो इनसे पूछे ट्रैफिक कौन बंद करता है, इनसे पूछे जो है वो रोड कौन बंद करता है, इनसे पूछे कंटेनर कौन लगाता है। हमने जो डी चौक में करना था, या हमने एक जलसे ही फॉर एग्जाम्पल करना था, 15 महीनों के बाद लाहौर में हमें फिर परमिशन मिली। संजानी वाले जलसा भी हमने जिस तरह से किया कि कभी पुलिस पहुंच रही है, छापे लग रहे हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, और बड़े एक हमें वो बताना पड़ा कि हमारे सूरत आ रहे हैं, फिर जाकर हमें वहां पर एनओसी दिया गया। तो क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि कोई आवाज बुलंद न करे। हम चाहते हैं कि चोरों लुटेरों से जान छूटे, कानून और आइन की बालादस्ती हो, हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, तमाम इदारे आजाद हो, किसी को अगवा न की जाए, मुल्क जो है वो स्मूथ चले। और अगर स्मूथ चलेगा तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर चोर लुटेरे बिठाए जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? अगर हमें ये कह दें कि हम बात ही ना करें, चोर लुटेरे आ जाएं, तो फिर ना ट्रैफिक बंद होगी ना कुछ होगा, तो वो कहाँ पर ठीक है? कहीं पर भी जमहूरी निजाम के अंदर हमेशा कोई गलत अगर काम अमल और होता है तो लोग आवाज उठाते हैं, ये अवाम का हक है, राइट है। उसको सलब करना, उसके ऊपर जो है डंडे बरसाना, उनके ऊपर चैलेंज करना और फिर कह देना कि आपकी वजह से हुआ है। भाई हमने तो नहीं जाकर 2-2 किलोमीटर लंबी कंटेनर की लाइनें लगाई, आप क्यों नहीं इजाजत देते? आप इजाजत दे देते तो मामला यहाँ पर तो फलस्तीन के हक में अगर कोई निकलता है, वो सेनेटर साहब वो निकले उस वक्त, उनको उठा लिया गया। तो मुल्क के अंदर जो है ना, मैं यही कहूंगा कि जंगल का कानून राइज है और हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब इनसे जान छूटेगी तब हमारा मुल्क बढ़ेगा, इनके होते हुए हमारा मुल्क खुशहाल